क्या है आईपैक जहां पड़ा छापा। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है, इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपैक की शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक जैन के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपैक रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की कमान प्रतीक जैन के पास आ गई। प्रशांत ने बाद में बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाई। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। ईडी रेड, ममता की एंट्री और फाइलों पर बवाल। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को बीजेपी और अमित शाह की साजिश बताते हुए टीएमसी की चुनावी रणनीति चोरी करने का आरोप लगाया है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। जहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं, वो फर्म ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ी है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ईडी ने जैसे ही फर्म पर छापेमारी की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। छापेमारी पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ईडी पर टीएमसी की चुनावी रणनीति को हाईजैक करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी टीएमसी की चुनावी रणनीति और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट चुराने की कोशिश कर रही है। फाइलों पर बवाल क्यों? जांच एजेंसियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय या संबंधित विभागों से गायब कर दी गईं। उन्हें सहयोग के नाम पर साझा नहीं किया जा रहा है। ईडी का दावा है कि कुछ फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की गई, जबकि ममता सरकार का कहना है कि वो नियम के अनुसार काम कर रहे हैं और एजेंसियां बेवजह फाइलों की मांग करके प्रशासनिक काम में बाधा डाल रही हैं। कई बार राज्य के राज्यपाल ने भी फाइलों और रिपोर्टों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच तनाव बढ़ गया। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ। आपको बता दें कि गुरुवार तड़के ईडी की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी शुरू की। पहली छापेमारी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई, जो सेंट्रल और साउथ कोलकाता के बीच स्थित है। दूसरी ईडी टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में स्थित आईपैक के पुराने ऑफिस में छापा मारा। दरअसल आईपैक वही संगठन है जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सहयोगी रहा है और चुनावी रणनीति, नारे, उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाता रहा है। 2014, 2019 और 2021 के चुनाव में आईपैक की भूमिका खास तौर पर महत्वपूर्ण रही। शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन उनके पूरी तरह राजनीति में आने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल के सालों में तृणमूल कांग्रेस और आईपैक के बीच करीबी तालमेल रहा और चुनावी रणनीति आईपैक की मदद से ही तय की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन अपने घर पर ही मौजूद थे। ये कार्रवाई सुबह से जारी थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद डाउन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंची। ममता बनर्जी वहां कुछ देर रुकी। जब वो बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये छापेमारी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों और अन्य अहम जानकारियों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और इन फाइलों को चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ममता बनर्जी वहां से निकलकर सीधे सॉल्ट लेक स्थित आईपैक ऑफिस पहुंची।
बताया गया कि वो ऑफिस में पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। ममता बनर्जी के अंदर जाने के करीब 15 से 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी बाहर आते दिखे, जिनके हाथ में फाइलें थी। इन फाइलों को उसी गाड़ी के पीछे रखा गया जिसमें मुख्यमंत्री वहां पहुंची थी। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up police, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये फाइलें ईडी के पास थी या नहीं, और क्या छापेमारी के दौरान ही इन्हें वहां से लिया गया। वहीं ईडी ने बताया कि ये छापेमारी 6 राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ की गई, जिसमें फर्जी सरकारी नौकरी, ज्वाइनिंग लेटर, घोटालों समेत कई गंभीर मामले शामिल हैं। इस मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। ये मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। आने वाले समय में अदालती लड़ाइयों के साथ साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। जांच एजेंसियां अब उन डिजिटल साक्ष्यों की तलाश में हैं जो इन फाइलों के पीछे के सच को उजागर कर सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।